डेली लाइफ सिचुएशन में हम मे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी इससे हम संभावना व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं। कभी इसकी सहायता से हम इजाज़त मांग लेते हैं या फिर इजाज़त देते हैं। कभी इससे हम कर्ज देते हैं यानी अभिशाप देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या फिर हम विश अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, या फिर इसकी सहायता से हम किसी को ऑफ़र करते हैं, या फिर इसकी सहायता से हम गेस वर्क करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। कभी इसका यूज़ हम पास्ट में कर लेते हैं और कभी प्रेजेंट में भी करते हैं। तो आइए किस तरह से ये सारी चीज़ें हम मे की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली देखेंगे। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। फर्स्ट यूज़ हम देखते हैं मे का संभावना व्यक्त करने के लिए। जब हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए हम संभावना व्यक्त करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच या फिर किसी और कंट्री के बीच मैच हो रहा है, अभी शुरुआती दौर में है, तो 50-50% चांसेस हैं जीतने के या फिर हारने के। तो उस कंडीशन में हम मे की सहायता से हम एक्सप्रेस करते हैं कि इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, यानी भारत जो है वह मैच जीत सकता है। तो 50-50 के चांसेस, जीत सकता है, हार सकता है, संभावना हम ये जता रहे हैं। या फिर आई मे गेट लेट, आई मे गेट लेट यानी मुझे देरी हो सकती है। दोनों बातें हो सकती है, मैं समय से आ भी सकता हूँ या फिर मुझे देरी भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है, राइट। तो आप मेरा इंतज़ार न करें, आई मे बी लेट, आई मे बी लेट या फिर आई मे गेट लेट, मुझे देरी हो सकती है। तो संभावना व्यक्त की जाती है। दूसरी चीज़, इससे हम इजाज़त देते हैं या फिर इजाज़त मांग लेते हैं। जैसे देखिए, मे आई स्पीक टू द प्रिंसिपल, यानी क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ, राइट। तो यह शिष्टाचार पूर्वक, या फिर प्रिंसिपल से बात करने से पहले उसकी इजाज़त की ज़रूरत है। तो मे आई स्पीक टू द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ। एक और सेंटेंस देखिए, मे आई कम इन, तो काफ़ी प्रचलित सा सेंटेंस है ये। आपको अंदर आना होता है, राइट, तो आपको इजाज़त मांगने की ज़रूरत है, यह शिष्टाचार है, आपको मांगनी चाहिए, राइट। तो मे आई कम इन यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इजाज़त देने के लिए भी अगर इस तरह से इजाज़त मांगी जाती है, तो उसी तरह से इजाज़त देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं जवाब में यस, ये यू मे कम इन, या फिर यस यू मे, दोनों में कुछ भी हो सकता है। मीन्स हाँ आ सकते हैं या फिर हाँ आप अंदर आ सकते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, यू मे सिट हियर और एनीवेयर, यू मे सिट हियर और एनीवेयर, यानी आप यहाँ या फिर कहीं और बैठ सकते हैं। मीन्स यू आर अलाउड टू सिट हियर और एनीवेयर, मीन्स आपको इजाज़त है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं या फिर कहीं और बैठ सकते हैं। तो इजाज़त लेने के लिए या फिर इजाज़त देने के लिए दोनों कंडीशंस में इसका यूज़ हम करते हैं, राइट। हम किसी चीज़ को ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे आप अपने मदद की ऑफ़र करना चाहते हैं, मदद को ऑफ़र करना चाहते हैं कि क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं, या फिर क्या मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। तो स्ट्रक्चर वही होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म में होता है। मीन्स मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, राइट। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, मे आई डू समथिंग फॉर यू, मे आई डू समथिंग फॉर यू यानी क्या मैं आपके लिए कुछ करूं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। यानी ये ऑफ़र है, यह पेशकश है, आप इजाज़त देंगे तो मैं करूंगा, राइट। ऑफ़र है तो पोलाइटली ऑफ़र करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, राइट। कभी कभी आप देखते होंगे कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी का यूज़ किया जाता है, यह गेस वर्क के लिए होता है, राइट। जैसे हम कहते हैं कि उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाए, उस आदमी की उम्र का, वह कितने का होगा, कितने का हो सकता है। सी मे बी 18 यानी वह 18 की होगी, ये गेस वर्क है, 18 की होगी, आप गेस कर रहे हैं। तो अनुमान आप लगा सकते हैं, अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सी मे बी 18 यानी वह 18 की हो सकती है या फिर 18 की होगी। या फिर यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो, सही भी हो सकते हो, लेकिन संभावना ये भी बनती है कि यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत भी हो सकते हो, राइट। गेस वर्क है, यू मे बी रॉन्ग, राइट। तो अब यहाँ पर होने के लिए हमने बी लगाया और सकने के लिए हमने मे लगाया, यू मे बी रॉन्ग या फिर सी मे बी 18, राइट। तो अब देखिए कहीं कहीं हम
अंदाज़ा हम ये लगाते हैं, गेस वर्क करते हैं कि कोई काम हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा। जैसे हम कहते हैं ट्रेन आ रही होगी या फिर ट्रेन आती होगी, राइट। ये आपका गेस वर्क है, ये आपका अनुमान है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। मीन्स द ट्रेन मे बी कमिंग। तो इस कंडीशन में हम मे बी और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो द ट्रेन मे बी कमिंग, यानी ट्रेन जो है वह आती हुई हो सकती है, यह काम चल रहा होगा, राइट। या फिर जल्दी चलो वह हमारा इंतज़ार करता होगा, या फिर जल्दी चलो वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, ये भी गेस वर्क है, राइट। सो मूव फास्ट ही मे बी वेटिंग फॉर अस, मूव फास्ट ही मे बी वेटिंग फॉर अस। तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए, निरंतरता शो करने के लिए प्रेजेंट टाइम में यह काम चल रहा होगा। टाइम प्रेजेंट है, राइट। तो आप प्रेजेंट में गेस कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो मूव फास्ट ही मे बी वेटिंग फॉर अस, जल्दी चलो वह हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, राइट। गेस वर्क मे की सहायता से हम पास्ट में भी करते हैं, यानी काम जो है वह हो चुका होगा, राइट। अब देखिए कि आप अपने घर आते हैं या फिर किसी के घर जाते हैं, देखते हैं कि ताला टूटा पड़ा है, तो अब आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, राइट। किसी ने हथौड़े से ताला तोड़ा होगा, हथौड़े से ताला तोड़ा होगा, या फिर हो सकता है ईंट से भी ताला तोड़ा हो, या फिर किसी भारी चीज़ से ताला तोड़ा हो। तो यह गेस वर्क है, राइट। अनुमान, संभावना बताई जा रही है कि क्या हुआ होगा, किसी ने हथौड़े से ताला तोड़ा होगा। समवन मे हैव ब्रोकन द लॉक विद अ हैमर, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी सहायता से हम एक ऐसे काम का अंदाज़ा लगाते हैं जो हो चुका होगा, राइट। तो समवन मे हैव ब्रोकन द लॉक विद अ हैमर, समवन मे हैव ब्रोकन द लॉक विद अ हैमर, राइट। वन मोर सेंटेंस, सब चले गए होंगे, या फिर हो सकता है सब चले गए हों। तो पास्ट में अंदाज़ा है, काम हो चुका होगा, सब चले गए होंगे, हो सकता है सब चले गए हों। तो इसको भी हम मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे, या फिर बोलेंगे ऑल मे हैव गॉन, ऑल मे हैव गॉन, राइट। और अगर यही चीज़ पैसिव वॉइस में हो तो हम मे हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे देखो कि आप ऑफिस अपने पहुंचते हैं, राइट, और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मीटिंग है वो या तो पोस्टपोन कर दी गई होगी या फिर कैंसिल कर दी गई होगी, राइट। तो आप ये गेस करते हैं कि क्या हुआ होगा, द मीटिंग मे हैव बीन पोस्टपोन्ड, द मीटिंग मे हैव बीन पोस्टपोन्ड, यानी जो मीटिंग है वह पोस्टपोन कर दी गई होगी, स्थगित कर दी गई होगी, राइट। या फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, अपना जेब चेक करते हैं और पाते हैं कि अरे यार पर्स तो है ही नहीं है। मीन्स ही मे हैव बीन पिक्ड हिज पॉकेट इन द बस, ही मे हैव बीन पिक्ड हिज पॉकेट इन द बस, यानी उसका बस में पॉकेट काट लिया गया होगा या फिर पॉकेट मार लिया गया हो। तो बस में हो सकता है, या फिर हो सकता है कहीं गिर गया हो, ये भी हो सकता है। तो काफ़ी तरह की संभावना बनती है। पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। एक स्ट्रक्चर मे के साथ होता है, मे बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस है। अब देखिए पैसिव वॉइस में कब होगा, कैसे होगा, देखिए यह मीटिंग स्थगित हो सकती है, स्थगित की जा सकती है, करने वाला नहीं है, स्थगित करने वाला नहीं है, की जा सकती है। मीन्स दिस मीटिंग मे बी पोस्टपोन्ड, राइट। तो स्थगित की जा सकती है, यह काम अभी फ्यूचर में होगा, राइट। दिस मीटिंग में बी पोस्टपोन्ड, की जा सकती है। एक और सेंटेंस लीजिए, द मैच में बी कैंसल्ड, द मैच में बी कैंसल्ड। अब सपोज करिए कि यहाँ फील्ड में बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो संभावना ये बनती है कि जो मैच है वो नहीं होगा, वो पोस्टपोन हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है। द मैच में बी कैंसल्ड, मैच कैंसिल हो सकता है। एक और यूज़ होता है जब हम कर्ज करने के लिए या फिर अवसाप देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, या फिर विश करने के लिए, कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट, राइट, प्लस अदर वर्ड्स, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे देखिए, मे योर ड्रीम कम ट्रू, मे योर ड्रीम कम ट्रू, यानी तुम्हारे सपने सच हों, यह विश है,
ये आपको विश किया जा रहा है, मे योर ड्रीम कम ट्रू, यानी आपके सपने जो हैं वो सच हों। तो सिंपली कभी कभी इसमें हम अधिकतर बार यही होता है कि मे को हम हटा देते हैं, योर ड्रीम कम ट्रू, तुम्हारे सपने सच हों, राइट। या फिर इससे हम आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबे समय तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग, या फिर सिंपली लिव लॉन्ग। मे को हटा दिया गया, सब्जेक्ट को हटा दिया गया, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। तो तुम लंबे समय तक जियो, आशीर्वाद है ये। या फिर इसका यूज़ कर्ज देने के लिए या फिर अभिशाप देने के लिए, किसी का बुरा चाहने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मे ही बी पनिश्ड फॉर हिज बैड डिड्स, मे ही बी पनिश्ड फॉर हिज बैड डिड्स, यानी उसे अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिले, अभिशाप है ये, बुरा चाह रहे हैं आप। तो ऐसे सेंटेंसेस में से शुरू होते हैं। मे को हटा भी दिया सकता है पहले की तरह, ही बी पनिश्ड फॉर हिज बैड डिड्स, यानी उसे अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिले। राइट। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आप सीख रहे हैं उसको अपने प्रैक्टिस में डालें, अदरवाइज एवरीथिंग एवरीथिंग विल एंड इन स्मोक, यानी सब कुछ जो होगा वह बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा सारा मेहनत, सारा सीखा हुआ। तो कीप प्रैक्टिसिंग। See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.